गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सेंसेक्स का चार्ट है 15 मिनट का और सुबह के 6:48 हुए हैं और आज 13 मार्च के लिए सेंसेक्स के कुछ लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्लोजिंग हुआ है सेंसेक्स का 76,076। ठीक है, अभी गिफ्ट निफ्टी 170-180 पॉइंट डाउन चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अगर 100 पॉइंट भी निफ्टी अगर माइनस में खुला तो सेंसेक्स 300 पॉइंट माइनस खुलेगा। ठीक है, तो नीचे का भी लेवल्स में दूंगा और ऊपर का भी लेवल्स में दूंगा। तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन हम लोग बनाएंगे। यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे और यहाँ से कुछ हम लोग इस तरीके से यहाँ से हम लोग बनाएंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में 13 मार्च फ्राइडे बहुत ही काम करने वाला है। ठीक है, क्यों काम करने वाला है? क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस देखिए यहाँ पे लिया था, फिर अगेन इसी का रेसिस्टेंस लेके नीचे मार्केट जा रहा है और नीचे गैप डाउन खुल भी रहा है मार्केट। चलिए ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से बनाने का कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में जो रेसिस्टेंस है, इमीडिएट रेसिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे आ रहा है 76,219, 76,220 मान लीजिए। 76,076 के पास क्लोजिंग है, ये आपका शॉर्ट टर्म का रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको आप रेड से मार्क कर दीजिए। चलिए, अगर इसको मार्केट कहीं ना कहीं पार करता है तो इस सेलर को क्या करेगा? ट्रैप करेगा। तो इसके बाद जो रेसिस्टेंस है वो आपका है इस कैंडल का लो हाई, यानी कि आपका यहाँ पे कहीं आ रहा है 76,491 है, यानी 76,500, 76,500 और इसके बाद आपका 76,600, 100 पॉइंट ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया? सप्लाई जोन है। ये आपका क्या जोन है? सप्लाई जोन है, ध्यान रखिएगा। अभी जो करेंट आपका डिमांड जोन है वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस तरीके से डिमांड जोन भी हम लोग बना लेंगे। और ये मेरा क्या है? डिमांड जोन है, इसको ब्लू से हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये हम लोग का क्या है? डिमांड जोन है। ठीक है, तो ऊपर का सप्लाई जोन भी आपको मिल गया और नीचे का डिमांड जोन भी आपको मिल गया। इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल से हम लोग बना लेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल में, यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, रेक्टेंगल में जाएंगे और इस तरीके से कुछ हम लोग जो है बना लेंगे। ये मेरा सप्लाई जोन है और फिर से रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे और ये डिमांड जोन भी हम लोग क्या करेंगे? बना लेंगे। चलिए, तो ये डिमांड जोन भी हम लोग बना लेंगे, यहाँ रेक्टेंगल का यूज करेंगे। चलिए, ये नीचे का क्या है? डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं इस चार्ट को जो है। मार्केट अगर 300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है कहीं पे, क्लोजिंग कहाँ पे वो देखते हैं 76,076, यानी 76,000 के आसपास क्लोजिंग है। तो 75,700 के पास अगर मार्केट खुलता है तो क्या हो सकता है? नीचे का लेवल्स जो है वो थोड़ा सा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा नीचे तो कोई है नहीं रोकने वाला, तो चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग, यानी हम लोग जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या आवरली में हम लोग पहले शिफ्ट करते हैं चार्ट को। ठीक है,
तो देखिए आवरली में भी शिफ्ट किए तो डिमांड और सप्लाई तो दिखाई दे ही रहा आपको। चलिए थोड़ा सा आवरली में इसको थोड़ा सा पीछे आके देखते हैं। तो जब पीछे आके देखते हैं आवरली में, काफी पीछे आने के बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। देखिए तो मार्केट यहाँ पे बाइंग जोन था, पहले भी बायर यहाँ पे एक्टिव थे कहीं ना कहीं। यहाँ पे इस जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बायर एक्टिव थे, इसीलिए बार बार यहाँ से मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रेसिस्टेंस कौन सा है वो थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद सॉरी रेसिस्टेंस कर रहा हूँ, इसके बाद सपोर्ट। इसके बाद जो सपोर्ट है वो कहीं यहाँ पे निकल के आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये आप बोलिएगा ये क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया था इससे पहले, बायर एक्टिव है, और ये प्रीवियस में रेसिस्टेंस का भी काम किया, तो ये होगा। ठीक है, अगर ये टूटता है तो आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो गैप बचा था वो फिल शायद हो ही गया था, तो ये वाला एरिया जो है आपका बनेगा। तो ये अगर फिल हो जाता है तो हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये 75,710 है। ध्यान रखिएगा मार्केट 76,000 के पास क्लोजिंग है, तो 75,700 के पास ओपन होगा। अगर इसके नीचे गया तो काफी गड्ढा है, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 75,470। तो यही दो लेवल्स वगैरह है। और अगर नीचे की लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पे जो बायर थे कहीं ना कहीं उनको मार्केट जो है ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा नीचे का जो वीक है, $75,248, तो ये भी लेवल्स है आपका। तो यहाँ पे इस बायर का स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा, इस बायर का। चलिए ठीक है, तो ये सब लेवल्स मैंने आपको दे दिया है। चलिए थोड़ा सा चार्ट में आते हैं हम लोग। तो ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको 4 घंटे में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। 4 घंटे में जब शिफ्ट करिएगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ऊपर का भी लेवल्स मैंने दे दिया है और नीचे का भी लेवल्स मैंने दे दिया है, ठीक है। तो 15 मिनट में ही रखते हैं। तो 15 मिनट में कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन के आ रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना के दे दिया है वो आप अपने चार्ट में बना लेंगे, कल आज के ट्रेडिंग सेशन में ये बहुत ही वर्क करेगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ अपनी वीडियो को क्या करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। और जो भी जानकारी यहाँ दी जा रही है केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए, इसका कोई भी खरीद बिक्री संबंध नहीं है। किसी भी खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।